राना सनाउल्लाह की वीडियोस हैं, सबूत हैं, वक्त आएगा तो अदालतों में सब दिखाएंगे। जान अल्लाह को देनी है, आप लोग मजाक उड़ाते हैं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस डालने वाले इमरान खान के वजीर शहरियार आफरीदी 2019 से मुसलसल यही सुनाते रहे, गुस्सा दिखाते रहे, कस्में खाते रहे, सच और झूठ की कहानियां बनाते रहे, लेकिन उन्हीं के साथी फवाद चौधरी ने सारा भांडा फोड़ दिया। राना सना के साथ सब कुछ गलत करार दे दिया। कहा शहरियार आफरीदी ने सही नहीं किया। उन्होंने तो काबीना के इजलास में भी केस बनाने से मना किया था, लेकिन मुतालिका अफसर काबीना इजलास छोड़कर चले गए। राना सना ने इंकशाफ किया कि हीरोइन इमरान खान और शहजाद अकबर के पास थी। इन दोनों ने पहले इस्लामाबाद पुलिस पर दबाव डाला, पुलिस नहीं मानी तो ANF से केस बनवा दिया। जिनसी हिरासानी और ब्लैकमेल होकर PTI के केसेस बंद करने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून का साबिक चेयरमैन नैब और सरबराह लापता अफराद कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि उसमें कोई दो राय नहीं कि चेयरमैन नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। ऐसा शख्स किसी ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। उनका कोई DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे, तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पर गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। साबिक चेयरमैन नैब की हिरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्जाम लगाया है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा, मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोस का फ़ायदा उठाकर इन्होंने ऑपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केसेस बंद कराए। उन्हें और उनके शौहर को 1.5 महीना वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। उनकी वीडियो सामने आने के बाद PTI का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केस बंद हो गए। कोरोना की वबा थमने पर हज की रौनकें 2 साल बाद बहाल। दुनिया भर और सऊदी अरब से इस साल 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस साल पहली बार खवातीन महरम के बगैर हज अदा कर रही हैं। सऊदी हुकूमत के फैसले पर इजहार तशक्कुर, खवातीन को महरम के बगैर हज अदा करने की इजाज़त को खुशआइंद करार दे दिया। कराची में आज फिर बादल बरस रहे हैं। सदर के इलाके में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ओल्ड सिटी एरिया शारा फैसल पर गरज चमक के साथ बारिश। हसन स्क्वायर, राशिद मिन्हास रोड, बफर जोन में सड़कों पर पानी जमा। बारिश में साइड की टूटी फूटी सड़कें गुजरने वालों के लिए चैलेंज बन गईं। गड्ढे में फंसकर ट्रक उलट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 घंटे जारी रह सकता है। ठट्टा, सजावल, सांखड़ और नवाबशाह में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आबा के। हैदराबाद में कल होने वाली बारिश का पानी अब तक कई सड़कों पर मौजूद। कराची में नदी की सतह बुलंद होने से कोरंगी कॉजवे फिर पानी में डूब गई। सड़क पर से पानी का तेज बहाव, फुटपाथ पानी में डूब गई। किसी मुमकिना नुकसान से बचने के लिए कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाली सड़क भी बंद। अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। कराची की सुपर हाईवे सैलाबी रेले में डूबने की एक वजह का जियो न्यूज़ ने पता लगा लिया। जिना एवेन्यू के साथ मेहरान नाले तक जाने वाली आबी गुजरगाह ब्लॉक की गई। बिल्डर के बुकिंग ऑफिस के सामने पार्किंग के सबब नाला तकरीबन ब्लॉक हो गया, जिससे सुपर हाईवे ज़ेरे आब आ गई। लोग घंटों फंसे रहे। सादी टाउन के करीब रिहायशी सोसाइटी में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कडाप नदी में पाक बहरिया के एहलकारों ने बरसाती रेले में बहने वाले दोनों अफराद की लाशें निकाल ली।
चमन में मूसलाधार बारिश के बायस 2 डैम टूटने से मुतादिद इलाके ज़ीर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें और बागात डूब गए। राबिता सड़कें बह गईं। तौबा चकजई का शहरी इलाकों से राबिता मुनक़ता। सैलाब रेला आबादी में दाखिल मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों से पानी न निकाला जा सका। कई इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। रावलपिंडी के नाला लई में डूबने वाले शख्स की लाश 3 रोज़ बाद मिल गई। गिलगित स्कर्दू रोड एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस 6 रोज से बंद थी। सड़क को जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपनी साबिका हुकूमत पर तनकीद कर बैठे। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में 2019 में बुनियादी सहूलियात से महरूम पाकिस्तानी हुजाज को पेश आने वाले मसाइल की वीडियो शेयर करते हुए इल्जाम मौजूदा हुकूमत पर लगा दिया। मरीम नवाज के शेखोपुरा में जलसे से खिताब की तैयारियां मुकम्मल। लीगी नायब सदर PP 140 के उम्मीदवार मियां खालिद महमूद की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब। खवातीन के लिए अलहदा इंक्लोजर बना दिया गया। सिक्योरिटी के लिए 1000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं आज कंपनी बाग की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज रह गए। बच्चों की बकरे खरीदने की फरमाइशें। वालिदैन भरी जेब के साथ मंडियों में मौजूद। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों की बाछें खिल गईं, मगर नखरे कम न हुए। मुनासिब दाम में जानवर घर ले जाने के लिए भाव ताव जारी। कराची की मवेशी मंडी आने वाले कीचड़ के बायस परेशान। रावलपिंडी में मवेशियों को नहलाने धुलाने के लिए खुसूसी मरकज खुल गए। पेशावर में जानवरों के साथ साथ आराइश का सामान भी महंगा हो गया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेकरार। जैसे तैसे घर पहुंचने की कोशिशें। ट्रेनें बसें भर भर कर मंजिलों की तरफ रवाना हो रही हैं। कहीं ईदी के नाम पर इजाफी किराया बटोरने, कहीं टिकट न मिलने की शिकायत। इस्लामाबाद में मुसाफिरों ने जगह न मिलने पर गोलड़ा स्टेशन पर ट्रेन रोक ली। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाकर ट्रेन रवाना कराई। लाहौर से मियाँ वाली जाने वाली ट्रेन की छत से गिरकर 2 मुसाफिर जाम बहक, 4 जख्मी। बड़ी ईद पर मसालों और सब्जियों के भी बड़े दाम। प्याज, टमाटर, लीमू, धनिया और हरी मिर्च समेत मुख्तलिफ सब्जी और मसाला जात की कीमतों में अचानक दुगना तिगना इजाफा हो गया। सब्जी फरोश मुंह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं। बेबस अवाम कहते हैं कि ईद कुर्बा पर जानबूझकर की जाने वाली महंगाई को रोकने वाला कोई नहीं। सब्जी फरोशों ने बढ़ती कीमतों की वजह खराब मौसम को करार दे दिया। हुकूमत सिंध ने मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर कर दी। महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजदूर की उजरत 25,000 का इतलाक सनती और कारोबारी इदारों पर होगा। सनती यूनिटों में तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड वर्कर्स पर भी इतलाक होगा। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां जोरों पर हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक पंजाब की हुकूमत गैर आईनी है। पंजाब हुकूमत जाने को तैयार नहीं और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। PTI के लोगों को धमकियां मिल रही हैं। असद उमर ने बौखलाहट का शिकार होकर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। एक जगह भी धांधली के सबूत पेश न कर सके। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स टूटकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। यकीनी शिकस्त को देखते हुए इन्होंने धांधली के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारर का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। RTS बिठाकर खुद हुकूमत बनाने वाली जमात को धांधली के इल्जामात जेब नहीं देते। नून लीगी उम्मीदवार यूटिलिटी स्टोर के ट्रक में वोटरों में सामान तकसीम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का इल्जाम। कहा नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। वो वक्त दूर नहीं जब हम अपना छीना हुआ मैंडेट उनसे वापस ले लेंगे। कारकुन नताइज जाने तक पोलिंग स्टेशनों पर अपने वोट पर पहरा दें।
मुल्क भर में बिजली का बहरान बरकरार। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। AMD नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाएंगे। तमाम टीमें नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और तमाम ग्रिड स्टेशन पर अलर्ट रहेंगी। फारूक सत्तार और MKM पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। ईद के बाद पार्टी में वापसी का ऐलान मुतवक्के। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पार्टी ज़राए का दावा है कि फारूक सत्तार NA 245 से दस्तबरदार हो जाएंगे। कोरोना के फैलाव के खतरात। हज से वापसी पर तमाम पाकिस्तानी हाजियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वजारत सेहत ने CAA से प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए आने वाले हाजियों की तफसीलात मांग ली। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एयरपोर्ट्स पर CAA और ASF एहलकारों की तैनाती की हिदायत। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.28% रही। लाहौर में शरह 5% से ज्यादा रिकॉर्ड। जिस कौम में बुरहान वानी जैसे शेर बेटे हों उसे दुनिया की कोई फौज गुलाम नहीं बना सकती। वज़ीर आज़म का शहीद वानी को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों बहनों की जद्दोजहद की हर मुमकिन हिमायत करता रहेगा। दफ्तर ख़ारिजा का आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा। भारत को ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल से बाज रहने का पैगाम। और शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईधी। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए।